मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। इस देश में जो लोग सोचते हैं कि हिंदू खतरे में नहीं है, उन्हें ये खबर जरूर सुननी चाहिए, उनका खून खौल जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। केरला फाइल्स जैसी घटना सामने आई है। एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जिनका शिकार हिंदू लड़कियां होती हैं। उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनके सम्मान के साथ खेला जाता है, भावनात्मक रूप से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, जिहाद के धंधे में ढकेला जाता है, फिर आतंकवादी बना दिया जाता है। और अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां एक नाबालिग दलित लड़की का धर्म परिवर्तन करा के उसे आतंकी बनाने की सनसनीखेज साजिश का खुलासा हुआ है। लेकिन आखिर इस गिरोह को बाबा की पुलिस ने कैसे पकड़ा, कैसे लड़की ने बहादुरी दिखाई है, चलिए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। मामला प्रयागराज का है, जहां फूलपुर तहसील के एक गांव में अचानक 29 जून को एक नाबालिग दलित लड़की गायब हो जाती है। मां का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। शाम तक जब बेटी घर नहीं लौटती, तब मां ने फैसला लिया कि पुलिस के पास शिकायत लिखाने जाएगी। मां को शक पड़ोस की रहने वाली दरकशा बानो पर था, क्योंकि उनकी बेटी अक्सर उसके घर जाया करती थी और घंटों नहीं बल्कि शाम तक वहां रुकती थी। और उसके व्यवहार में भी बड़ा परिवर्तन आ गया था, उसे पैसों का लालच आ गया था। माँ भी हैरान थी कि आखिर इतना बड़ा बदलाव इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, यानी कि उसके दिमाग से खेला जा रहा था। पड़ोसी होने के नाते उस वक्त माँ को कोई आपत्ति तो नहीं हुई, लेकिन जब पता चला कि दरकशा भी घर पे नहीं है, तो माँ का शक यकीन में बदल गया और उन्होंने पुलिस में जाकर शिकायत लिखवाई। पुलिस जांच में सामने आया कि पहले तो पीड़ित लड़की का प्रयागराज से अपहरण किया गया, फिर उसे केरल के त्रिशूल इलाके ले जाया गया। वहां पर उसका धर्म परिवर्तन कराने के बाद उसे आतंक की फैक्ट्री में झोंकने का काम किया गया। धर्म परिवर्तन के बाद नाबालिग को जिहादी आतंकी के रूप में तैयार किया जाना था। गनीमत रही कि बच्ची बच निकली। बताया जा रहा है कि 28 जून को पीड़िता की मां बुड्ढी देवी ने प्रयागराज के थाने में शिकायत दर्ज करवाई। उसने बताया कि गांव की रहने वाली दरकशा बानो नाम की महिला पैसों का लालच देकर लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए केरल ले गई थी। दरकशा का साथ मोहम्मद कैफ नाम की युवक ने दिया था। कैफ ही नाबालिग को दरकशा के साथ लेकर प्रयागराज जंक्शन छोड़ने गया था। पुलिस के मुताबिक केरल पहुंचने पर नाबालिग पीड़िता पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसे जिहाद के लिए भी उकसाया। हमारी लड़की 8 मई को दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में, और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। हम हेर रहे थे कहाँ गई, और दरस्ता के साथ फूलपुर पैदल आई थी और उसके बाद वहीं से गायब हो गई। यहाँ से इलाहाबाद एक लड़का ने पहुंचाया इलाहाबाद तक। उसके बाद इन्हें टिकट कटाया दरस्ता ने, उसके बाद ले गए दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली से केरला गई। केरला से हमारे लगे फ़ोन आया था, वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है, आओ छुड़ा लो। तो आए, हम पुलिस की इतला दिए थे, पुलिस ने छुड़ा के ले आए हमारी लड़की के। पुलिस हमारे लड़की के बरामद लेके आई थी। पीड़िता किसी तरह आरोपियों के चंगुल से भागकर केरल जंक्शन पहुंची, जहां CWUC की मदद से उसको वापस केरल से प्रयागराज के फूलपुर लाया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में आरोपी दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि दरकशापुर में भी कई नाबालिगों को देश विरोधी और आतंकी गतिविधियों में संलिप्त संगठनों के सुपुर्द कर चुकी है। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गनावत के अनुसार लिलहट निवासिनी श्रीमती गुड्डी देवी द्वारा एक तहरीर थाने पे दी गई, जिसमें उनके द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 8 मई को लिलहट की ही रहने वाली दरकशा बानो पुत्री मोहम्मद इस्माइल उम्र 19 वर्ष द्वारा पहला फंसा कर वह पैसों का प्रलोभन देकर उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से केरल ले जाया गया, तथा इस संबंध में थाना फूलपुर पर सूचना देने पर अज्ञात नंबर से फोन करके गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी। इस सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर द्वारा पीड़िता के घर पर जाकर उससे वार्ता की गई तथा घटनाक्रम
और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता के आवास पर सुरक्षार्थ पुलिस बल लगाया गया है। जांच से ये निकलकर आया कि 8 मई को दरकशा बानो नाबालिग लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से पहला फुसलाकर वह प्रलोभन देके घर से लेकर गई, जिसमें उसका साथ मोहम्मद कैफ निवासी फूलपुर ने दिया, जो उनको मोटरसाइकिल से प्रयागराज जंक्शन तक छोड़ने गया। इस दौरान कैफ ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की भी घटना की थी। प्रयागराज जंक्शन से दरकशा बानो नाबालिग लड़की को अपने साथ दिल्ली लेकर गई, फिर वहां से केरल में त्रिशूर तक लेके गई। इस संबंध में पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि केरल में दरकशा बानो द्वारा उसको वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने उसको पहले पैसों का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहां रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। यह सब देखकर वह घबरा गई तथा वहां से किसी तरह से बचकर भागी और रेलवे स्टेशन त्रिशूर पर पहुंची, जहां पर स्थानीय पुलिस द्वारा उसको देखा गया और उसके परिजनों को सूचित किया गया और CWC केरला में रखा गया। सूचना प्राप्त होने पर परिवारजनों द्वारा थाना फूलपुर पुलिस के सहायता से लड़की को केरल से वापस घर लाया गया और थाना फूलपुर पर 28/6/25 को कार्रवाई हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसपे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें नामित आरोपी दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ निवासी थाना फूलपुर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह विदित होता है कि आरोपी दरकशा बानो एक संगठित गिरोह के साथ शामिल है, जो गरीब एवं दलित लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराकर आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कराने का कार्य करती है। इस संबंध में और आरोपों के संबंध में सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। मुकदमे में वांछित शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारियों के लिए टीम का गठन किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पीड़िता को बरामद कर वन स्टॉप सेंटर CWC प्रयागराज में दाखिल कराया गया है। दरकशा बानो के जो गैंग है उसके सदस्यों और उसके क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त करने हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है, जो इसमें गहनता से जांच करेंगे। दरअसल आरोपी दरकशा बानो ने पीड़िता नाबालिग को केरल ले जाते वक्त उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश भी की थी। जिया दरकशा ने पीड़िता से कहा था कि उसने और भी बहुत सी लड़कियों का जीवन सही कर दिया है, लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया है। उसने अपने धर्म के बारे में गुणगान गाना शुरू कर दिया और बताया कि तुम दलित हो, किस तरह से तुम्हें दबाया जाता है, तुम्हारे धर्म में तुम्हारी इज्जत नहीं है। ऐसी बातें करके बरगला दिया गया और उसे ब्रेन वॉश करके इस तरह से अगवा करके केरल ले जाया गया। वही कई लड़कियां धर्म परिवर्तन करवा चुकी हैं और विदेश भी भेजी जा चुकी हैं। ऐसा लालच देकर इस लड़की को पहले तो केरल तक ले जाया गया और वहां पर जब उसे पता चला कि वो फंस चुकी है दलदल में, यहाँ आतंकी बनाया जा रहा है, उसके सम्मान को भी तार-तार किया जा रहा है, उसके साथ गलत काम हो रहा है, वो बच निकलती है और अब जाकर ये पूरा भांडाफोड़ होता है इस पूरे गिरोह का। ऐसे तमाम गिरोह हैं जो यूपी में चलते हैं और अब उस पर नकेल कसी जा रही है। यूपी के CM बाबा योगी आदित्यनाथ की पुलिस लगातार ऐसे गिरोह को पकड़कर उन्हें उनका इलाज करने में लगी हुई है। अब दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ पर पूरी जांच होगी। ये लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।